नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह का टाइम है और बस मैं लगी थी अपने काम से करने में। असल में एक दिन पहले कृष्णा का जन्मदिन था तो थोड़ा सा फैल रहा था। ज़्यादातर तो मैंने सुबह मतलब समेट दिया था, क्योंकि प्यू रुई का वैसे तो स्कूल इनके समर वेकेशन हो गए हैं शुरू, लेकिन इनकी चल रही है एकेडमी, तो इनको सुबह जाना है और 11 तारीख तक इनकी रहेगी। तो सुबह 6:30 बजे दोनों बहनें चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ से जो मोटा मोटा सा था वो सारा समेट के फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा मैं लेटती हूँ। फिर मैं उठ के दोबारा लगी थी। मैंने कहा चलो जब कर ही रही हूँ तो थोड़ा सा समेट सा ही दूँ सारा का सारा ही। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपना लग रही हूँ करने पे। और फैल भी बहुत ही जाता है जैसे कुछ करते हैं ना, और जिसमें वैसे कुछ नहीं किया था, खाना भी रात को सिंपल वगैरह ही बनाया था सारा कुछ, लेकिन उसके बाद भी बहुत ही फैल जाता है। तो यहाँ पे मैं अपना कर रही थी और उनका भी यही है कि अगर उनको मैं साफ करके दे दूँ तो फिर तो वो कर देती है, लेकिन अपने आप से सामान तो खैर देखिए कोई से नहीं उठाते। जो भी ये काम करते हैं ना, जो हेल्प के लिए आते हैं, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं होते जो सामान हटा दे। तो खुद ही अपने आप करना पड़ता है, तब जाके कहीं ये होता है कि चलो भाई साफ सफाई सी होगी। और मैं तो अपना सामान ज़्यादातर हटाती रहती हूँ इधर उधर इसी वजह से, ताकि सफाई हो जाए। तो फ्रिज को मैं थोड़ा इधर कर रही, क्योंकि फ्रिज के उस वाली साइड बड़ा मतलब जमता है, कुछ गिर भी जाता है तो वो निकलता नहीं। तो मैं फ्रिज को इधर से को करके इसे साफ कर रही थी। एक बार को मैं ये भी सोच रही थी कि इसे रैक को उधर की साइड लगा दूं, फिर मैंने कहा नहीं, वहां पे ना उधर की साइड वो फंस जाते हैं डब्बे, तो निकलते नहीं फिर। तो इधर की साइड हो जाएगा, तो सारे डब्बे जो है वो मैं अपना साफ करके रखूंगी। वैसे तो ज़्यादा नहीं गंदे होते। किचन वाली साइड मतलब स्लेब जिधर गैस रखी है उस वाली साइड हो ना, तो उधर ज़्यादा गंदे होते हैं। जब खाना वगैरह बनता है तो धुआं उनके ऊपर पड़ता है, धूल मिट्टी होते हैं, लेकिन इस वाली साइड वो थोड़ा फ्रिज की भी ओट में होते हैं, तो इतने गंदे नहीं होते, तो मतलब धुलने की जरूरत नहीं पड़ती। और वैसे ये होता है कि जो जो मेरे कंटेनर खाली होते रहते हैं मैं उनको धुलवाती भी रहती हूँ। तो ये भी रहता है, तो फिर एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। तो यहाँ पे बस पहले मैं फटाफट सारे जो है वो कंटेनर साफ करूंगी, और उसके बाद मैंने जो राशन वगैरह मंगवा रखा था उसको भी मैं साथ के साथ फिलिंग करूंगी। तो जी देखिए यहाँ पे मैं सामान डालने लगी हूँ। थोड़ा थोड़ा सा राशन मंगवाया था मैंने कहा चलो हो जाएगा। खुद का तो जाने का मेरा हो नहीं पा रहा है, तो फिर मैंने इन्हीं को ही बोला था। मैंने कहा आप थोड़ा सा राशन लेते आइयो, क्योंकि भाई देखिए घर में है तो बच्चे स्कूल भले ही ना जा रहे हो, लेकिन सारी चीज़ें खाने पीने की होती है, और छुट्टियों के टाइम तो और ज़्यादा बच्चों का रहता है कि कुछ ना कुछ उन्हें बना के दिया जाए। तो इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सारा ही सामान मंगवा लिया था। और फिर अब ये बोल रहे हैं ना कि कोरोना वापस आ रहा है, तो उसका भी थोड़ा सा देखिए डर लगता ही है। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चलो भाई हो जाए ठीक। और समझ में नहीं आ रहा कि पहले ही इतनी मुसीबतें दुनिया में हैं, जब मुसीबतें पहले ख़त्म होगी वो वापस पलट पलट के क्यों आ रही है। क्योंकि जब 2020 में कोरोना आया था, कितने लोग मतलब बेचारों ने अपना परिवार खोया, अपने बच्चे या घर परिवार में बहुत लोगों ने अपनी जान खोई उस टाइम पे। और अब फिर से वही सारी चीज़ें, अभी पीछे से युद्ध हो रहा था, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें, तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब सभी पूरी धरती पे ही इस तरीके का वो हो रखा है कि मतलब दुख तकलीफ कम ही नहीं होने में आ रही। और कह भी रहे हैं कि जहाँ पे मतलब कोरोना के अभी मामले से हो रहे हैं, तो वो मतलब वेरिएंट जो है वो पहले से शायद खतरनाक है किस तरीके से है, तो वो वाली चीज़ हो रही है। तो थोड़ा सा अपने आप में भी सावधानी रखने की सोचते हैं। तो मुझे यही था, मैंने कहा चलो भाई अपना सामान वगैरह थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं लगता कि कब आपातकाल वाली स्थिति हो जाए, कब बंद हो जाए दुकानें या कुछ हो जाए, तो इस वजह से।
तो यहाँ पे देखिए मैं डाल ही रही हूँ सामान वगैरह जो भी है। और डब्बों में डालने का ये भी हो जाता है कि अगर बाय चांस बच्चे भी ढूंढ रहे हैं ना कुछ, तो उन्हें भी मिल जाता है। अगर पैकिंग में ही सामान रखा है ना अंदर, तो फिर उन्हें ढूंढते रहो, वो उन्हें मिलता ही नहीं, एक एक चीज फिर उन्हें ढूंढ ढूंढ के देनी पड़ती रहे। तो देखिए जी, यहाँ पे तकरीबन जो है सारा सामान मैंने डब्बों में ट्रांसफर कर दिया। जब मैं लगाने लगी हूँ डब्बे रैक में ही, और मैं जैसे कह रही थी कि पहले मैं उधर सोच रही थी, फिर मैंने कहा नहीं, इधर की साइड हो जाएगा। तो इधर से सामने से डब्बे मतलब दिखते रहते हैं, उधर की साइड ओट में हो जाते हैं, तो मैं तो निकाल लेती हूँ, लेकिन और कोई अगर निकाल ले तो उनसे नहीं निकलते फिर फ्रिज के उधर वाली साइड में। तो यहाँ पे मैं अपने डब्बे से जो है उनकी वही करके देख रही हूँ कि जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ऊपर को रखा, जो थोड़ी सी कम ज़रूरत है वो डब्बे थोड़े नीचे को मैं रख रही हूँ। वैसे तो ये अच्छी है रैक, मैं सही में बताऊँ, लेकिन लाइट वेटेड है बहुत ही। अब ये जहाँ पे खड़ी है वहीं पे ही खड़ी है तो ठीक है, अगर इसको हिलाते हैं ना तो ये एकदम से गिर जाती है। तो ये डर है, नहीं तो अगर सामान के लिए डब्बे रख रहे हैं ना तो बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है। पर अगर थोड़ी सी मजबूत सी होती ना, थोड़ी सी स्ट्रोंग सी होती और तो ज़्यादा अच्छा था। फिर इसको कहीं भी मूव कर लो या मतलब कैसे भी रख लो, तो मैं बच्चों को भी वैसे थोड़ा सा मैं हटाती ही हूँ इसके पास से, क्योंकि कई बार होता है कि एकदम कई बार तो ये झुक्के से में ही गिर जाती है। तो ये रहता है इसका। पर वैसे है कि भाई अगर टेम्परेरी काम चलाना है तो उसके लिए ये ठीक है। ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी तो उस टाइम, क्योंकि वैसे भी मेरे किचन में आप सभी को पता है स्लेब वगैरह कुछ नहीं है, तो फिर ये सही है। तो यहाँ पे देखिए डब्बे वगैरह मैंने रख दिए हैं, और ये भी है कि जैसे साफ करके दोबारा रखते हैं ना तो थोड़ा सा अलग सा लगता ही है, भले ही ये पहले भी ऐसे ही रखे थे, लेकिन साफ करके इनको फिल करके वापस से रखते हैं ना तो अच्छे लगते हैं। तो जी इधर की साइड हो गया है मेरा, और इधर भी मैं थोड़ा सा साफ कर दूंगी, जो थोड़े बहुत डब्बे हैं उनको भी मैं समेट दूंगी। बल्कि मैं नीचे की साइड का देख रही थी, क्योंकि डब्बे नीचे ना, ऊपर का जो एक्स्ट्रा सामान है वो सारा नीचे ही रखा जाता है, और नीचे रखने के लिए कोई प्रॉपर जगह भी नहीं है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा कैसे करूँ उसका, क्योंकि एक छोटी सी रैक वगैरह कुछ हो या कैसे भी हो तो वो हो जाए, तो उसमें सामान रखा जाए नीचे। तो वो भर सी ही रहा है वहां पे, अगर उसे रख भी दूं ना मैं, मतलब समेट के रख दिया दोबारा, तो फिर से वो वापस हो जाता है, क्योंकि एक के ऊपर रखे हैं करके। तो एक चीज अगर उठाती हूँ ना तो गिर जाती हैं बाकी की चीजें भी। तो उसका भी मैं देख रही हूँ, मैंने कहा क्या हो सकता है भाई। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे ये स्लेब ऊपर का मैंने तकरीबन जो है वो साफ कर दिया है, थोड़ी सी उधर भी मैं डस्टिंग वगैरह कर दूंगी स्लेब के पास भी, और सारा साफ हो जाएगा। तो मतलब ये हो जाएगा, और इसके बाद बस फिर, वैसे तो मैंने पूरे घर का समेट ही दिया था पहले ही, लेकिन किचन ही रह गया था तो मैं कर ही रही थी, बल्कि साफ करते करते मुझे लगा कि चल थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, तो मैंने किया था। नहीं तो कमरों में और बाहर वाली साइड मैंने सारी जगह सफाई करी, तो वहां पे नहीं इतना हुआ था। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मेरा किचन हो गया था। उसके बाद मैं अपना नहाई धोई, और फिर मैं नहा धो के मैं अपने कान्हा जी को नहलाती धुलाती हूँ, फिर मैं अपनी पूजा पाठ करती हूँ। तो अब तकरीबन मेरा यही रूटीन सा है कि बच्चों के जाने के बाद स्कूल में जाते हैं बच्चे, उसके बाद फिर मैं अपना घर, पहले मैं सफाई करती हूँ, नहाने से पहले मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ। कई बार तो सोचती भी हूँ कि नहीं चल साफ सफाई वगैरह मैं बाद में कर लिया करूँगी, पहले नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ। लेकिन फिर माइंड में रहता है कि नहीं नहीं, तू पहले इसे समेट दे, फिर अपना आराम से अपनी पूजा पाठ करिए, जो तुझे करना है, मतलब जो भी काम करने हैं मुझे वो। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने समेट दिया अपना किचन, फिर मैं नहाई धोई थी। और उसके आगे फिर मैंने वैसे कोई वीडियो शूट नहीं किया, जो इसमें ये आगे का वीडियो मैं इसमें एडिट कर रही हूँ, ये पहला वीडियो है जो मैं आज इसमें ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहला दिया था, और नहला के मैं उनको इत्र लगा रही हूँ। चंदन का इत्र है, गर्मियों में चंदन ठंडा रहता है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। तो जो उधर रखा है, दो इत्र मेरे पास हैं इनके, तो वो मैं लगा रही थी।
और अच्छा लगता है अपनी तरफ। मुझे ना हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे मैं कान्हा जी को तैयार करती हूँ, जबकि जैसे अपने बच्चों को नहीं तैयार करते कि हाँ भाई मतलब बहुत सुंदर लगने चाहिए बच्चे, अपने सबसे अलग लगने चाहिए, तो वो मेरा रहता है हमेशा इनके प्रति ना भाव कि नहीं भाई सुंदर लगने चाहिए। चाहे मुझे पूजा पाठ में चाहे मुझे इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन जितना इनका श्रृंगार करने में मुझे टाइम लग जाता है, अपनी तरफ से मेरा मन इतना रहता है, खुश होता है इनको तैयार करते हुए। बाकी चाहे कुछ और हो ना हो, लेकिन जब मैं इन्हें तैयार करती हूँ ना, तो उस टाइम मेरा मन ऐसा रहता है कि मैं पता नहीं इनके लिए क्या कर दूँ, क्या क्या मैं इन्हें पहना दूँ, क्या मैं इन्हें सजा दूँ, संवार दूँ, तो ये वाली चीज़ रहती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लड्डू गोपाल को जो है वो तैयार कर दिया है, और इनको मैं लगा रही हूँ बिंदी। तिलक की जगह मैं इनको बिंदी लगाती हूँ, वैसे तिलक भी लगाती हूँ, चंदन का ही तिलक है वो भी मैं लगाती हूँ, लेकिन बिंदी भी मैं लगाती हूँ। जब से मैं इनको बिंदी लगाने लगी ना, तो इनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो सा आने लगा है और ज़्यादा। मतलब माथे पे तिलक के पास, कानों पे तो मैं लगाती हूँ माधव के, लेकिन अब मैं इनके माथे पे भी बिंदी लगाती हूँ ना, तो बहुत सुंदर से लगते हैं। और ऐसा लगता है कि आपने ना खुद नोटिस करना कि बिंदी लगाने से पहले इनका फेस अलग लगता है, और बिंदी लगाने के बाद ये ऐसे लगते हैं जैसे स्माइल कर रहे हो। तो मुझे बड़ी खुशी होती है करके इनको तैयार। तो यहाँ पे देखिए बस मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो रहे हैं। पर्पल कलर की मैंने इनको ड्रेस डाली है, और इस बार ना मैं इनके जितने भी कपड़े लेके आई उनमें रेड या मतलब रेड पिंक वगैरह ये वाले कलर नहीं है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे। तो लेते हुए मतलब पर्पल होगी, बल्कि इनकी दो तीन ड्रेस तो पर्पल ही होगी, और ब्लू होगी, पर्पल होगी, येलो होगी, लेकिन रेड वगैरह नहीं लेके आई। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा रेड लेके आऊंगी कान्हा की ड्रेस, रेड या पिंक, जो रेड वाली साइड साइड के कलर होते हैं वो। तो यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं, और बस अब ना मैंने जो वो खिलौने से नहीं मंगवाए थे कान्हा के लिए, आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा वो मैं लगाऊंगी। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली टेबल लगाई है जो मंदिर के लिए बनवाई थी ना मैंने, वो लगा के मैंने इसके ऊपर दुपट्टा रखा है। तो यहाँ पे देखिए इनकी पगड़ी नहीं बिल्कुल भी पहनते, ये पगड़ी में बड़ा दुखी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, और जितने भी ये खेल खिलौने से थे ना, ये सारे मैंने रख दिए हैं ला के। और जब मैं इनका वीडियो पहले शूट कर रही थी, तो कुछ लोगों को शायद ये लग रहा था कि ये मैंने प्रमोशन में मुझे मिले हैं, और क्या बोलते हैं कि मतलब मैं इन्हें रिटर्न कर दूंगी या कुछ नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जितना भी कान्हा का सामान है वो सारा हम लोग खुद खरीदते हैं। हमारा क्या रहता है कि हमारी इनकम होती है मंथली जितनी भी होती है, उसका कुछ हिस्सा हम अपने भगवान के लिए या अपने कान्हा के लिए मान के चलिए निकालते हैं, और जो वो हिस्सा निकलता है उसी से ही फिर हम कान्हा के लिए कुछ भी मंगवा लेते हैं या कुछ भी उनके लिए ले लेते हैं। तो ये है, उसमें भी कुछ फिक्स नहीं है हमारा कि हाँ भाई इतना ही करना है। हमें उनके लिए कुछ पसंद आ रहा है, या हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो हो जाता है। भले ही उसमें ऊपर हो जाए थोड़े से पैसे खर्च, उसकी नहीं दिक्कत है, लेकिन हाँ ये जरूर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने हम अपने कान्हा के लिए या अपने मंदिर के लिए कुछ ना कुछ जो निकालते हैं, तो हम उसको अब इनके लिए करते हैं खर्च। ज़्यादातर तो मैं तो कान्हा के ही लिए खर्च करती हूँ उन्हें, क्योंकि देखिए ये ना कहा भी जाता है, प्रेमानंद जी महाराज भी इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी जो जितनी भी कमाई है, चाहे वो कम है चाहे वो थोड़ा है, उसका एक हिस्सा अपने भगवान जी के लिए जरूर निकालिए। क्योंकि वो होता है ना कि हर चीज में भागीदारी हो जाती है। जब हमारा अच्छा टाइम हो रहा है तो तब भगवान उसमें भागीदार रहेंगे। अगर बाय चांस भगवान ना करे कल को कुछ बुरा हिस्सा टाइम आ रहा है, तो कुछ भी उसमें भी भगवान हमारे भागीदार रहेंगे। तो ये चीज है कि कुछ भी काम करो अपना, उसमें अपने भगवान को अपना हिस्सेदार जरूर बनाओ। या मेरी मतलब मैं कहूँ तो ये है कि भाई आप उन्हीं को अर्पण कर दो कि हम ही हिस्सेदार है, भाई है सारा आपका। तो वो एक वाली सोच रहती है अपने मन में। तो खैर जी, यही था। अब आप लोग कहोगे फिर कुछ कि भाई आप प्रवचन देने लगी, पर जो चीजें हैं देखिए जो हम मानते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ सारी चीजें। तो वही मैं बता रही हूँ। तो हमारे तो मन में यही रहता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान का ही है या भगवान की हिस्सेदारी है, कैसे भी मान लीजिए। तो जी देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिए थे, जिस दिन मैंने ये लगाई ये उस दिन के है। अब तो मैंने इन्हें अच्छी तरीके से करके लगा दिया, तब तो मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया था जहाँ पे मुझे सही लगा। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी अभी यहीं पे। कि वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलूंगी जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी। राधे राधे, हरे कृष्णा।